हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं दोबारा से आपके लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे, जो स्टार्टिंग से मेरे सब्सक्राइबर है तकरीबन 2-3 महीने से 4 महीने से, कि भाई ये बंदा पहले कैंडल स्टिक सिखा रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इंडिकेटर बोलता बोलता थक गया, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इंट्राडे में जैसे आए भाई, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल के व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं ये सोच नहीं पाया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। रियलिटी मानो, मैं नहीं सोच पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि जब मैं पहली बार शेयर मार्केट में मुझे इंटरेस्ट आया कि यार शेयर मार्केट को जानने की, शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है, एक जुनून था कि भाई शेयर मार्केट को जानना है। तो मैं स्टार्टिंग में आप भी अगर घुसेंगे तो ABCD ही जानना चाहेंगे अगर इंग्लिश सीखनी है आपको। लेकिन ना लोगों ने इतनी वीडियोस मैंने देखी, इतना सब कुछ देखा, इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, लेकिन ना बेसिक नहीं था, कहीं भी बेसिक नहीं था भाई, एडवांस था। और ऐसा रीज़न मुझे आज पता लगा कि ऐसा क्यों था। ऐसा यूँ था क्योंकि आप देखना चाहते हो वो चीज़। वो कहते हैं ना, न्यूज़ वाले वो न्यूज़ दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। न्यूज़ हो या ना हो उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन देखना वो चाहते हैं तो वही चीज़ वो दिखाते हैं। तो उनमें उनका भी दोष नहीं है भाई, उनके व्यूअर्स कैसे आएंगे अगर वो न्यूज़ वो नहीं दिखाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इंट्राडे देखना चाहते हैं इंट्राडे देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं जिनमें कैंडल स्टिक के बारे में बताया जा रहा है, इंडिकेटर के बारे में बताया जा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें सीख के आप अपने आप की ट्रेडिंग को 10% भी इंक्रीज कर पाते हो एक्यूरेसी में, तो ये आपका ही फायदा है, मेरा नहीं है। मेरा तो चलो जो है वो वहीं रहेगा, लेकिन 10-15% आप इंक्रीज करेंगे उस चीज़ को तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक फ्रेंड की तरह या एक छोटे भाई की तरह, या आपसे बहुत छोटा हो सकता हूँ मैं। वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर शेयर मार्केट में लॉसेस करके मैंने सीखा है कि यार किस चीज़ को किस तरीके से करा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। बोर मत होइएगा, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। कई बार दिल की फीलिंग अंदर भड़ास होती है, वो निकालनी पड़ती है, तो वो भड़ास निकाल रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है। तो आज की स्ट्रेटजी भी इंट्राडे के लिए ही है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। और इंट्राडे वालों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों को भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं देखेगा कैंडल को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इंट्राडे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका डबल इंटरेस्ट पैटर्न में भी होना चाहिए। अगर आप 15-20% भी अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका जो कुछ लोगों का जो पैटर्न लॉस में चलता है, जो अपना एक बजट लॉस में चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट में आ जाएगा। यकीन मानिए, आप करके देखेंगे, मैं ऐसे ऐसे आपको चार्ट दिखाऊंगा आगे चल के, आप यकीन मानेंगे ये बंदा सही में सही कह रहा था। तो फिलहाल हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नई स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी बहुत मज़ेदार है। अब तक हम जो देखते आ रहे थे, एक लिमिटेड प्रॉफिट था, यानी 1:2 रेशो का हमें प्रॉफिट आ रहा था। ऐसा अगर हो जाए इंट्राडे के अंदर कि प्रॉफिट बढ़ता चले जाए और लॉस का रिस्क कम होता चले जाए, तो कैसा रहेगा। यानी हमने सोचा तो 50 पैसे या 1 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन वो 3-4-5 रुपये का होता चले जाए, और जो स्टॉप लॉस हमारा 50 पैसे का था वो ख़त्म ही हो जाए, या ना के बराबर रह जाए, या जो हमने लगाया था उससे बहुत कम हो जाए। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो कैसा रहेगा। तो ऐसी चीज़ भी पॉसिबल है। मेन है आप अपने माइंड को सेट करिए उस चीज़ के लिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करिए। ऐसी चीज़ भी पॉसिबल है इंट्राडे के अंदर। तो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो पाएगा। चलिए चलते हैं पैनल पे और देखते हैं भाई क्या चीज़ है ये। चलिए दोस्तों, पैनल पे आ गए हम। SBI का चार्ट है, करंटली चार्ट है 24 से 25 तारीख के आसपास का दिखा रहा हूँ मैं। इसे 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद का मैं आपको दिखाऊंगा। 5 मिनट का फ्रेम लिया है मैंने। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट की कैंडल है जो आप देख रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, जो नए लोग मुझे देख रहे हैं
एक मैं हमेशा एक लक्ष्मण रेखा लेता हूँ जिसको 200 EMA की लाइन कहते हैं। सिंपली आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। मुझे ये सीखने में बड़ा टाइम लगा था कि भाई स्टॉक का ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, तो ये मैंने अपना लॉजिक लगाया या किसी ने मुझे बताया भी, तो थोड़ा सा तोड़ ताड़ के जी ये लॉजिक मैंने बनाया था और जो एग्जैक्टली 100% वर्क करता है। 200 की एक EMA लाइन यानी मूविंग एवरेज की एक लाइन ले लेता हूँ मैं, और इसका सिंपल लॉजिक ये है, इस लाइन से ऊपर स्टॉक है तो बाय करेंगे यानी अप ट्रेंड में, इससे नीचे स्टॉक है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे यानी ये डाउन ट्रेंड में। ये आप कोई भी करके देख लीजिए, इसके 100% एक्यूरेसी है। मतलब इससे ऊपर है तो ही अप ट्रेंड में, स्टॉक बढ़ेगा तब जिससे ऊपर होगा, स्टॉक डाउन तभी होगा जब इसके नीचे आएगा। कोई भी करके देख लेना, इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली वर्क करता है। चलिए अब हमें EMA लाइन ही लेनी है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। आपने 200 की लाइन लेनी, स्टॉक इसके ऊपर है तो बाइंग ही करेंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, सिंपल एंड सीधा लॉजिक है। अब इसके अंदर हमें 3 लाइन और लेनी है मूविंग एवरेज की। एक लेनी है हमने 5 पीरियड की यानी 5, ओनली 5 पीरियड की हमें एक मूविंग एवरेज लाइन लेनी है। इसका मैं पीला कलर ले रहा हूँ। चलिए दिख रही होगी आपको ये अलग से, चलिए ठीक है। 14 पीरियड की हम एक लाइन और लेंगे। इसका मैं ये तकरीबन लाइट ग्रीन ले रहा हूँ, मैं लाइट ग्रीन कलर अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है जी साफ वीडियो नहीं दिख रही है, चलिए इससे आपको साफ दिखेगा। एक मैं स्काई ब्लू कलर ले रहा हूँ, ये 26 पीरियड का लेना है। पहली वाली लाइन 5 पीरियड की है, 5 पीरियड की। सेकंड वाली लाइन ग्रीन वाली 14 पीरियड की यानी 14 पीरियड की। थर्ड वाली लाइन जो हमारी दिख रही है आपको, ये लाइन हमारी 26 पीरियड की है, और नीचे वाली जो है 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। अब चलिए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं, जब भी स्टॉक इस लाइन के ऊपर आया 200 लाइन के ऊपर, तो किस तरीके से ये भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक ये भागता रहेगा, जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं आएगा तब तक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा ये। अब इस पर काम कैसे करना है, काम ऐसे करना है, जब भी आप सुबह उठते हैं 9:30 बजे तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। 9:30 बजे तक आप चुपचाप बैठे रहिए, 3 कैंडल आप छोड़ दीजिए अपनी। 3 कैंडल के बाद आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो स्टॉक 200 लाइन के ऊपर है तो आप बाइंग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो हमारी कैंडल आप जिस पे परचेज करेंगे वो आप अपना 9:30 ब्रेक होने के बाद आप परचेज करेंगे। जैसे ये 3 कैंडल आपने देख ली, 1 2 3, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ वैसे आपको परचेज करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस इस वाली लाइन की, स्काई ब्लू वाली यानी 26 पीरियड की जो EMA लाइन है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब देखिए स्ट्रेटेजी के अंदर फायदा क्या है, जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है, टारगेट नहीं लगाना है आपको, टारगेट को छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए जहां जा रहा है। अब ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए, जैसे जैसे लाइन ऊपर होती चली जाए वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को कम करता चले जाइए। आपने परचेजिंग यहाँ करी है तकरीबन, चलिए मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। आपने परचेजिंग इधर करी है, और देखिए यहाँ आपने स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे लगा रखा। स्टॉप लॉस देखिए आपका यहाँ पर हो गया, जहाँ परचेजिंग करी है वहीं स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर आपका। अब देखिए स्टॉप लॉस कहाँ बढ़ता जा रहा है, ये देखिए अभी तो यार 11:30 ही बजे है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और आपका जो रिस्क था वो तो खत्म ही हो गया, वो तो है ही नहीं। अगर आप अपने स्टॉप लॉस में भी बेचोगे तो भी प्रॉफिट में बाहर आओगे। अब हम देखते हैं कि जी हमने बाइंग कहाँ करी थी, हमने बाइंग इसके हाई पे करी थी। इसका हाई था तकरीबन 271 पे हमने बाइंग करी है, और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 26 पीरियड की लाइन को आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये देखिए दोस्तों आपका स्टॉप लॉस यहाँ तकरीबन हिट हो गया होगा। अगर देखते हैं हमारा यहाँ भी हिट नहीं हुआ है क्योंकि 5 पैसे नीचे गया है, तो आप 10 पैसे नीचे इस लाइन के स्टॉप लॉस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा 10 पैसे नीचे। पूरा 3 बजे तक ले जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब यहाँ की लाइन देखते कितना है,
यहाँ की लाइन है 276.80, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ एक दिन के अंदर। रिस्क तो था ही नहीं। रिस्क कहाँ से था? रिस्क तो हम खींचते हुए ले गए ऊपर तक, स्टॉप लॉस को खींचते हुए ले गए, यहाँ पर जाके ये लाइन नीचे आ गई है। अब देखिए ये नीचे आ गई लाइन। अब देखते कितना प्रॉफिट हुआ हमें एक दिन का। प्रॉफिट ही तकरीबन तकरीबन 271 में खरीदा, यानी 5 रुपये 80 पैसे हमें एक दिन में मिला। 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपीज 80। 2000 शेयर खरीदे होते आज के दिन, सिर्फ एक दिन के अंदर आपने 2000 क्वांटिटी परचेज करी होती, तो ये आपका पैसा 11,600 रुपये हो जाता। 11,600 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पर पैसा हो जाता। और सोच के देखिए एक दिन के अंदर ये कितना प्रॉफिट आपको मिला है। रिस्क आपका कम होता चला गया और ये देखिए क्या प्रॉफिट आया है। अब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आपको एक सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको एक पूरा ट्रेड करके दिखाऊंगा इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट जब मैं लेकर के आऊँ आपके लिए तो आप थोड़ा समझ जाए कि क्या चीज़ है। तो सिंपल मैंने बताया आपको क्या करना है। आपने सुबह उठते हैं, सुबह उठ के 3 कैंडल आप छोड़ देंगे। 3 कैंडल छोड़ने के बाद आपको तीसरी कैंडल का ब्रेक होने पर, यानी 930 पे हाई प्राइस अगर इसके ऊपर है, इसके नीचे है तो 3 कैंडल छोड़ देंगे। उसके लो का ब्रेक होने पर, स्टॉक के लो का ब्रेक होने पर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे या बाइंग आप इस लाइन के ऊपर करेंगे। और देखिए आपका रिस्क कम होता चला। आप स्टॉप लॉस को खींचते चले जाइए, खींचते चले जाइए, आगे तक खींचते चले जाइए। 10 पैसे के नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगाना है, 10 पैसा। और 10 पैसे के हाई पे ही परचेज करेंगे, 10 पैसा ब्रेक होने के बाद ही परचेज करेंगे। तो एक दिन में ही आपको 6 रुपये का हो गया। कोई है ऐसी चीज़, कोई ऐसा तरीका है? तो बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी है। रिस्क आपका कम होता जा रहा है और प्रॉफिट आपका बढ़ता चला गया। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करिए, रियलिटी में आपको बेनिफिट ज़रूर आएगा। चलिए मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट में और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे कि भाई क्या है, और मैं आपको एक पूरा ट्रेड करके दिखा दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए आपको देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मज़ा आएगा आपको और थोड़ा सा आप इसका होमवर्क कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।